नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक छोटे से आह्वान के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसे राकेश रेड्डी जी ने बहुत भव्य रूप दे दिया है। मैं तो बहुत छोटे सा फंक्शन के हिसाब से समझ के आई थी। वाजपेयी जी मेरे चाचा हैं। चाचा, आपको हिंदी में दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं होती तो आई कैन स्पीक इन हिंदी ओनली। यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर बैठे हमारे साथी, हमारे वाजपेयी परिवार के साथी, ये देश वाजपेयी जी का अकेले मेरा नहीं है, मेरे चाचा नहीं है, ये वाजपेयी जी हर व्यक्ति के हैं। हर व्यक्ति के दिल में वाजपेयी जी का स्थान है। आज जो भी कुछ देश में हो रहा है वो वाजपेयी जी की प्रेरणा है। उन्होंने जो सपने देखे थे वो आज मोदी जी द्वारा पूरे किए जा रहे हैं, और उसमें जन सहयोग हर व्यक्ति का, हर पार्टी का है। वाजपेयी जी एक ऐसे लीडर, भारत रत्न हैं कि जिनको सभी पसंद करते हैं, इंटरनेशनल लोग उन्हें पसंद करते हैं। गुड गवर्नेंस की जो सोच थी वो आदरणीय वाजपेयी जी की थी, जिसके बारे में आपको ये सब लोग बताएंगे। मैं, चूँकि आप लोग सुनना चाहेंगे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, लोगों को ये एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए लीडर, सभी को उनके बारे में मालूम है, लेकिन एज ए फैमिली मेंबर, एज ए चाचा जी वो कैसे थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वही सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ मैडम श्यामला जी भी बैठी हैं, वो मेरी गुरु बहनी है। चाचा जी को इनके हस्बैंड गुरु मानते थे और हम लोग वहीं मिले हैं दिल्ली में। तो शी इज़ ऑल्सो माई सिस्टर एंड द नीज ऑफ मिस्टर वाजपेयी। यू थिंक शी इज़ द वाजपेयी फैमिली मेंबर। राकेश रेड्डी and Prachi Shukla, both are the member of Atal Foundation, the president of Atal Foundation Youth, and प्राची शुक्ला, ये दोनों ने मिलके ये ऑर्गेनाइज किया है। थैंकफुल फॉर बोथ ऑफ यू। पहली चीज, अटल जी के साथ जो बोलने में अच्छी नहीं लगती, सुनने में अच्छी नहीं लगती, उनके लिए जब कोई लेट मिस्टर अटल बिहारी बोलता है, वो लेट नहीं है, वो हमारे साथ हैं। उनकी सांसें हमारे साथ हैं। वो हमारी आंखों से देख रहे हैं देश को, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ वो बताते हैं। इसलिए मोदी जी से कोई गलत काम होता ही नहीं है। आप ये सोचिए कि 9 साल बेड पे रहने के बाद, आप लोगों ने केवल सुना है कि वो बेड पे थे, हमने आंखों से देखा है। ही कांट स्पीक, ही कांट राइट, ही कांट से एनीथिंग, ओनली हिज आईज एक्सप्रेस व्हाट ही वांट टू से। और वह अपनी सारी बात आंखों से कहते थे। लेकिन 9 साल वो बेड पे रहने के बाद जो उन्होंने संकल्प किया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर टाइम उनको बहुत कम मिला था, वह पूरा उन्होंने मोदी जी से करवा दिया। उनको हम ये कहते हैं कि वो हमारे युग के भीष्म पितामह थे। इच्छा मृत्यु ली उन्होंने। ऐसे संत व्यक्ति के परिवार का होना भी बहुत गर्व की बात है। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैंने उसी घर में जन्म लिया है जिस रूम में वाजपेयी जी पैदा हुए थे। आई एम द यंगेस्ट डॉटर ऑफ वाजपेयी फैमिली। सो उनका जितना प्यार मुझे मिला है, शायद ही परिवार में किसी को मिला हो।
जीवन के बहुत छोटे पहलू हुआ करते थे। मेरी जब शादी 77 में हुई थी, जब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे। 3 दिन वो ग्वालियर में ही रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा था, शॉपिंग के लिए मैं दिल्ली गई थी शादी की, तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा मैं सोने का जेवर नहीं पहनूंगी, मुझे फूलों का ही जेवर चाहिए। वो दुल्हन का जो श्रृंगार होता है, एवरीथिंग इन फ्लावर, वो उस समय ग्वालियर में नहीं मिल सकता था। वो मुझे शायद 12 साढ़े 12 बजे टोकने में ऐसे लेके आए थे जैसे फिल्म स्टाइल में कोई गिफ्ट देता है ना, इतनी बड़ी टोकनी फ्लावर्स की। ही हैज़ गिवन मी। फिर मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने शादी में, वो आप लोग देखेंगे। मैं यदि बोल दूं कि मुझे ये चाहिए या वो करना है, आपको इतने दिन रहना है, आपको मेरे ससुराल आना है, वो सारे पोस्टपोन करके करते थे। शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम जब इंदौर आए तो मेरे घर भी आए। मैंने कहा देखिए तो आपके भाई ने कहाँ शादी की है मेरी। तो आके बड़े उससे देखा, कहते हैं एवरीथिंग नाइस। हम लोगों में नॉर्थ इंडियन में सास के नाम का बड़ा खौफ होता था। सास मीन्स बहुत रिस्पेक्टेबल और एक डेंजर पीस माइंड में था कि सास होती है। आजकल नहीं, आजकल मम्मी होती है। अपनी मम्मी सेकंड मम्मी, फर्स्ट मम्मी, हस्बैंड्स मम्मी। तो मेरे को धीरे से कान में पूछते सास अच्छी है ना। मैंने कहा हाँ अच्छी है, सब अच्छे हैं, आप मगर लंच यहीं करेंगे। बहुत खुश हुए। फिल्में देखने का वाजपेयी फैमिली बदनाम थी। ग्वालियर में लोगों को पूछो तो पूरा टॉकीज का बालकनी बुक रहता था। हर त्योहार वो ग्वालियर में ही मनाते थे, बड़े भाई के यहाँ, मेरे फादर के यहाँ। और पूरी फैमिली 30-35 लोग, तांगे चलते थे जब टैक्सी नहीं होती थी, तांगे में बैठ के हम लोग जाते थे। मैंने लास्ट मूवी उनके साथ, मेरे बच्चे भी थे उस समय, हस्बैंड भी थे, रजिया सुल्तान देखी थी। और वो जब सारे बच्चों के साथ बैठते थे ना, तो किसी से जनगण मन बोलो, किसी से कोई अच्छी पोयम देश के लिए पूछेंगे, फिर बाद में बोलते थे अच्छा एक फिल्मी गाना ही सुना दो। इतने जॉली नेचर के थे कि कोई सोच नहीं सकता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कभी भी दिल्ली जाओ वो लंच पे वेट करते थे। अपन उनके कारण लेट होते थे क्योंकि प्रोटोकॉल के कारण उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी बहुत लेट हो जाती थी, लेकिन वो वेट करते रहते थे जब तक हम नहीं पहुंचे। क्योंकि मैं कई एडवाइजरी बोर्ड में भी सेंट्रल की रही हूँ, तो मेरा बहुत जाना दिल्ली होता था। फैमिली के प्रति उनका स्नेह, बस उनको ये चीज़ नहीं था कि मेरे कहने से कोई पोस्ट लो, तुम में काबिलियत हो तुम खुद लो। और जब अपन किसी एडवाइजरी बोर्ड में आते तो बड़े खुश होते और डाइनिंग पे सबको मिलवाते, ये अपने बलबूते पे नेता बनी है। ये उनका था, ये नहीं कि तुम रिकमेंड करो सुमित्रा महाजन जी को या इसको, वो नहीं, अपनी पहचान खुद बनाओ, इतनी काबिल हो। और उसके बाद जब कुछ गेन करते थे तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हो ही करते थे। प्यार भी इतना था, जरा भी तबीयत खराब हो अपन बोलो ये तो सीधे दिल्ली आ जाओ, एम्स में दिखा देंगे। मेरा 80-85 के आसपास मेरे आँख नहीं, जब वो पीएम थे, आँख का एक ग्लास टूट के आँख में चला गया था, बॉल से बच्चे खेल रहे थे, और मेरी आँख में 32 कांच के टुकड़े आँख में चले गए थे। तो इंदौर के डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने उसको ठीक किया। मैंने उनको फ़ोन किया, चाचा जी ऐसा ऐसा हो गया, बोलते सीधे दिल्ली आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आँख डैमेज नहीं हुई है, और डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छा कर दिया है। जब वो इंदौर आए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि माला डॉक्टर अग्रवाल को बुला लेना, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। और थैंकफुल हुए उनसे कि आपने मेरी बेटी की आंख बिगड़ डैमेज हुए बचा दी। ये उनका बड़प्पन था। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, वो घर के, यदि अपन एक फ़ोन भी करते थे
प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी बिजी रहते थे, लेकिन लास्ट में लिस्ट देखते थे तो वो रात में कॉल करते थे, क्या बात है। बच्चों ने इच्छा जाहिर की थी कि नाना हमको पीएमओ देखना है, बोले आ जाओ, दिखाया, सब देखा, कैसा लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर है लेकिन बहुत कांटों भरा है, ये उनके शब्द थे। मैंने उनको रात रात भर काम करते देखा है देश के लिए। वो बहुत अच्छे श्रोता थे, हर बात, मतलब उनको ये नहीं था, चापलूसी वाले व्यक्ति पसंद नहीं थे। वो घर वालों से पूछते थे कि क्या चल रहा है, लोगों का क्या व्यू है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, या क्या वो है, और अपन बताओ तो बड़े ध्यान से सुनते थे। कई बार टाइम नहीं रहता था, इतने बिजी रहते थे कि उनकी कटिंग बड़ी हो रही है, मैं फ़ोन करके कहती थी चाचा जी कटिंग करवा लीजिए, बाल बड़े हो गए। अजय बिसारिया जी से फिर मैं फ़ोन करती थी, देखो बाल बड़े हो गए। मतलब इतने माइनर चीज़ जो एक पिता कर सकता है बेटी के लिए, वो उन्होंने किया। इसलिए मैं तो बहुत धन्य हो गई उस कुल में पैदा होने पे। बाकी सब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे सब लोग गुड गवर्नेंस के बारे में बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।